नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। काशी नगरी में आज प्रियंका का दौरा रहा और प्रियंका काशी पहुंची उसके पहले भी और काशी पहुंचने के बाद पूरे दिन भर की जो एक गतिविधि रही, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा का वहां स्वागत हुआ और उन्होंने क्या कहा। पूरी गतिविधि को अगर आप देखें और उसके बाद उन्होंने संबोधन में जिस तरीके से उपस्थित जनता को संबोधित किया, काशीवासियों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाने की कोशिश की और सीधे सीधे उन्होंने सरकार से कहा और चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर मुआवजे से बात बनने वाली नहीं है। न्याय जब तक नहीं मिलेगा, कांग्रेस इसी तरीके से आंदोलन का साथ देगी और आंदोलन करेगी, क्योंकि वो किसानों के साथ है। और इस संदर्भ में उन्होंने कई टिप्पणियां योगी सरकार और केंद्र सरकार पर की और साथ ही साथ उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से सीधे सीधे इस्तीफा मांगा है और इस्तीफा न दिए जाने के समय तक कांग्रेस अपने आंदोलन को न सिर्फ जारी रखेगी बल्कि उसमें और तेजी लाएगी, क्योंकि प्रियंका के मुताबिक न्याय की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी और लड़ रही है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश काशी नगरी से और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से प्रियंका ने दिखाने, बताने और समझाने की कोशिश की और इसलिए उनका अंदाज हमेशा बहुत आक्रामक रहा और पूरे काशी यात्रा के दौरान जो उनका संदेश था उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था और वो आत्मविश्वास पूरी तरह से जनता को उन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो एक राजनीतिक दौरे में उन्होंने बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की और आइए हम आपको अब दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा काशी पहुंची और काशी पहुंचने के बाद उनकी पूरी गतिविधि वहां पर क्या रही, हम आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। प्रियंका वाड्रा सबसे पहले काशी पहुंची और वहां पर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उस समय उनके साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ थे। इसके साथ और कई लोग भी थे, कई ऐसे नेता थे और उत्तर प्रदेश के कई बड़े कांग्रेसी नेता उनका साथ दे रहे थे। और इस तरीके से एयरपोर्ट से जब वो बाहर निकल रही थी तो हमेशा जो प्रतिनिधिमंडल या जो नेता उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, उनके साथ चल रहे थे, उनसे वो बराबर मुद्दों पर काशी के बारे में बातचीत कर रही थी और इस दौरान उनके चेहरे पर या कह सकते हैं आप बॉडी लैंग्वेज जो उनका था वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो कांग्रेस को जो लग रहा है कि किसान आंदोलन का जो एक स्वरूप लखीमपुर खेरी में दिखा है और उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को जिस तरह से प्रभावी बनाने की कोशिश की है, कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में रिवाइवल की उनकी तमाम कोशिशें अब सफल हो सकती हैं। तो प्रियंका के साथ एयरपोर्ट से कई कांग्रेसी नेता बाहर निकले, कुछ पत्रकार भी उनके साथ थे और इस दौरान वो लगातार अपने सहयोगियों के साथ गुफ्तगू करती दिखाई पड़ी। हम आपको अब दूसरे तस्वीर में दिखाते हैं कि किस तरीके से जब उनका काफिला एयरपोर्ट से आगे बढ़ा तो लोगों का हुजूम उनके साथ जुड़ता चला गया। आप यूं कह सकते हैं कारवां आगे बढ़ता गया और ढेर सारे लोग इकट्ठा उनके साथ जुड़ते चले गए, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और सब कांग्रेसी झंडे लहरा रहे थे मोटर बाइक्स पर और साथ ही साथ कारों का एक बड़ा काफिला उनके साथ आगे बढ़ता रहा। और इस तरीके से काशीवासियों को ये दिखाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा सफल नहीं कि आने वाले 2022 के चुनाव में किस तरीके से वो पार्टी में नई जान फूंकने की कोशिश कर रही हैं और इस कवायद में वो कोई भी कमी अब छोड़ने के मूड में नहीं है, न वो छोड़ेंगी और वो छोड़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रभार उन्हीं के पास है और किसान आंदोलन की एक नई दशा जो अब
उसको दिशा देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, उसको भी बहुत कुछ सफल बनाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा पर है। और इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ एयरपोर्ट से जब बाहर निकल रहे थे तो सब कांग्रेस जिंदाबाद, प्रियंका गांधी वाड्रा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और सबको अपने नेता के मूवमेंट पर पूरा भरोसा था। हम आपको तीसरी तस्वीर में अब दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काफिला आगे बढ़ने के बाद प्रियंका गांधी का मूवमेंट काशी के और अन्य गतिविधियों में दिखाई दिया, उसमें शामिल होती हुई वो दिखाई पड़ी और एक बड़ा हुजूम, एक बड़ी भरी भीड़ को उन्होंने न सिर्फ उनका अभिवादन किया बल्कि उनको संबोधित भी किया। और इस संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार और उसके साथ ही साथ योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और काशी से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री के गढ़ में, जहां वो बहुत ज़्यादा माननीय समझे जाते हैं, एक तरह से वहां की जनता उनसे प्यार करती है, वहीं अब इतनी बड़ी जनसभा करके उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि अब वो काशी से ही केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक रही हैं। और जो आगाज हुआ है उसमें वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस अब बदले हुए स्वरूप में, नए अंदाज में, पूरे आक्रामक तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को और केंद्र सरकार को घेरने की जो मुहिम शुरू की है उसको न सिर्फ आगे बढ़ाएगी बल्कि उसमें नई धार देने की कोशिश करेगी और उसमें सफल रहेगी। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें कार्यकर्ताओं सहित वहां के लोग भी थे और सभी झंडे लहराते हुए प्रियंका से वो बातें सुनना चाहते थे और उन्होंने जमकर केंद्र सरकार और योगी सरकार की खबर लेने की कोशिश की। तो तीसरी तस्वीर में आपने ये देखा। अब हम आपको चौथी तस्वीर की ओर ले चलते हैं। चौथी तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से काशी, चूंकि भोले की नगरी है, धर्म नगरी है और वहां पर मोक्ष नगरी भी अगर आप कहें तो कोई बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं कही जा सकती। तो वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भोले के दरबार में भी जाना उचित समझा और वहां पर वो पहुंची। भोले के दरबार में पहुंचकर उन्होंने दर्शन किया, जलाभिषेक किया और श्रृंगार की स्थिति में भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद उन्होंने पुजारी से बातचीत भी करते हुए भगवान का जलाभिषेक भी किया और दर्शन बहुत ही जिसको कहते हैं मनोयोग से करने की उन्होंने कोशिश की। और भगवान के सामने उन्होंने निश्चित रूप से बहुत सारी मन्नतें भी मांगी होंगी और ये उनके सामने उन्होंने अपनी बात रखी होगी कि भगवान उनकी भी आराधना को सुने, उनकी भी विनती को सुने और पार्टी को एक नई दिशा मिले, एक नई रंगत में पार्टी आए। भोलेनाथ से शायद उन्होंने ये प्रार्थना की होगी। तो इस प्रार्थना के जरिए उन्होंने बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की होगी। तो आध्यात्मिक तौर पर भी वो भोले नगरी में भोले के दर्शन करने के बाद उससे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर पाई होंगी। ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अब हम आपको पांचवी तस्वीर की ओर ले चलेंगे और उस पांचवी तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा दर्शन करने के बाद कर्मकांड के तौर तरीकों के साथ पूरी तरह से जुड़ी रहीं। मंदिर में पहुंचकर भोले का दर्शन भी किया और उसके बाद उन्होंने वहां पर आशीर्वाद भी लिया और इस आशीर्वाद लेने के दौरान वो मनोयोग से भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी भी हुई और श्रृंगार की जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं कर्मकांड के तहत, पूजा पद्धति के तहत, वो सब कुछ उन्होंने कर्मकांड के अनुरूप ही जो उसकी प्रक्रिया होती है उसको पूरी करने की कोशिश की। क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति आग्रह नहीं है, खास करके प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल के बारे में, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ पर पूजा अर्चना करके ये दिखाने या प्रस्तुत करने की कोशिश की कि वो धर्म में, सनातन धर्म में गहरी आस्था रखती हैं और भोलेनाथ का दर्शन करने के साथ साथ वहाँ के कई अन्य मंदिरों का भी उन्होंने दर्शन किया। और इस दर्शन के बाद उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि सनातन परंपरा, हिंदू आस्थाओं के प्रति
वो कितना जागरूक हैं, कितना आग्रही हैं, और इसमें वो बहुत सफल भी कही जा सकती हैं, क्योंकि ये एक राजनीतिक दौरा था भोले की नगरी में, और वहां पर भगवान शंकर का दर्शन करना और अन्य देवी देवताओं का दर्शन करना, और उसके माध्यम से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है। और अब हम आपको छठी तस्वीर में ये दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने इस दौरे के इस कार्यक्रम के दौरान क्या प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हम छठी तस्वीर को आपके सामने ला रहे हैं, और वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरीके से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये जो जलाभिषेक की प्रक्रिया होती है, ये आस्था का वो प्रतीक है, और आस्था के चरम निष्पत्ति आप कह सकते हैं। इस स्थान पर पहुंचने के बाद भोले का जलाभिषेक पूरे कर्मकांडी तौर तरीकों से करने के बाद निश्चित रूप से मन को शांति मिलती है। और कांग्रेस पार्टी के इस बुरे दौर से आगे बढ़े कांग्रेस, उसके लिए उन्होंने जलाभिषेक के दौरान प्रार्थना की होगी, ये निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर आस्था इस तरह से गहरी है और भोले की नगरी में पहुंचने के बाद, भोले के दरबार में पहुंचने के बाद, काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचने के बाद हर किसी व्यक्ति की आस्था आध्यात्मिकता से पूरी तरह से जुड़ जाती है, ये कहा जा सकता है, ये अनुभव में आया है, और इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। और कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी वाड्रा का काशी दौरे का इतना कार्यक्रम बहुत कुछ संकेत देने की तरफ रहा है, और इस संकेत के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह दिखाने और बताने की कोशिश की कि काशी नगरी से वो चुनावी बिगुल फूंक रही हैं, और आने वाले समय में हर एक उस मौके पर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ अगर कोई भी मौका मिलेगा तो उसको राजनीतिक तौर तरीके से उठाने और उससे लाभ लेने की कोई कोशिश, कोई कोर कसर उसमें वो नहीं छोड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस प्रभारी के रूप में काशी पहुंचना और काशी में धर्म और आस्था के साथ अपने आप को जोड़ते हुए लोगों से जोड़ने की जो उनकी पहल थी, वो निश्चित रूप से प्रियंका के राजनीतिक दौरे में चार चांद लगाती हुई दिखाई दे रही है। और उसका आगे क्या परिणाम होगा, कितना फायदा होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल काशी पहुंचकर उन्होंने बहुत कुछ संकेत दिया, बहुत कुछ संदेश देने की कोशिश की, और केंद्र और योगी आदित्यनाथ सरकार को ये बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस प्रभावी रूप से विपक्ष की भूमिका अदा करती रहेगी, तब तक जब तक वो सत्ता हासिल न कर ले। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।